लड़के को उसके पिता ने एक गुप्त कमरे में छिपा दिया था। जाते वक्त पिता ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। वो इंतजार करता रहा बहुत देर तक, पर पिता वापस नहीं आए। अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। वो घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। देखा तो वही हिरनी फिर से आ गई थी। लड़का सोचने लगा, क्या ये सच में उससे जुड़ी हुई है? उसने डरते हुए हाथ बढ़ाया, तभी उसे पिता की आवाज सुनाई दी। वो सावधानी से बाहर निकला, पर आवाज गायब हो गई। पूरा जंगल एकदम सन्नाटे में डूबा था। वो डर के मारे आंखें बंद करके चलने लगा। हाथ में स्लिंग शॉट लिए दिल धड़क रहा था। तभी झाड़ियों में कदमों की आहट आई। उसने आंखें जरा सी खोली। सामने उसके पिता थे। वो खुशी से दौड़कर गले लग गया, पर अगले ही पल पिता जमीन पर गिर पड़े। कमजोर आवाज में बोले, बेटा अब तू अकेला रहेगा। लड़के ने देखा पिता की छोटी उंगली लगातार कांप रही थी। वो भी उस वायरस की चपेट में आ चुके थे। कुछ दिन बाद उन्होंने बेटे को बुलाया। मुझे भूख लगी है। लड़का भागकर खाने का इंतजाम करने गया, पर जब लौटा पिता अब हमेशा के लिए सो चुके थे। उस दिन के बाद से लड़का अकेला रहने लगा। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। लकड़ी काटना, पानी की पाइप ठीक करना, खुद का ख्याल रखना, ताकि पिता ऊपर से फिक्रमंद न हो। समय बीतता गया। एक दिन उसे बिस्तर के नीचे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में एक तारे के निशान वाली पेड़ की जगह चिन्हित थी। वो वहां गया और खुदाई शुरू की। अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकला। खोला नहीं जा रहा था। तभी उसे याद आया उसकी गर्दन में पड़ी चाबी वाली चेन। उसने कोशिश की और डिब्बा खुल गया। अंदर कुछ नोट थे, एक बैंक कार्ड, पर उसे पैसों की अहमियत नहीं पता थी। उसने सब फेंक दिया। फिर नीचे उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, एक औरत की, उसकी माँ की। पीछे लिखा था कोलोराडो स्टेट। उसने नक्शे पर जगह ढूंढी और तय किया अब वो अपनी माँ को ढूंढेगा। उसने लकड़ी का एक छोटा राफ्ट बनाया, पानी और खाना पैक किया। सब तैयार था। वो निकल पड़ा, पर कुछ ही कदम चले थे कि पैर किसी चीज पर पड़ा। वो एक कैंडी थी। उसने खोली, चखी। जिंदगी में पहली बार इतना मीठा स्वाद महसूस किया। फिर उसे सामने एक और कैंडी दिखी। वो दौड़ पड़ा, पर तभी जंगल के अंदर से एक तीर उसकी तरफ आया। वो बाल बाल बचा और झाड़ियों में छिप गया। वो देखता है दो शिकारी हैं, जो आधे इंसान आधे जानवर जैसे बच्चों को पकड़कर बेचते हैं। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसके सिर के छोटे सींग थामे खींचने लगे। लड़का तड़पने लगा। तभी एक शिकारी ने धनुष उठाया। अगले ही पल एक गोली चली। दूसरा शिकारी डरकर चारों ओर देखने लगा, क्योंकि किसी ने उसके साथी को मार गिराया था। पीछे से एक लंबा चौड़ा काला आदमी आया। लड़का उसे देखकर घबरा गया और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। वो आदमी पीछे नहीं दौड़ा, बल्कि आखिरी शिकारी को भी खत्म कर दिया। लड़का डर के मारे घर भागा। जाल बिछाए, खुद को फिर उसी कमरे में बंद कर लिया। कुछ ही देर में वही आदमी आ पहुंचा। उसने आसानी से जाल तोड़ दिया, कमरे का दरवाजा खोला और उसे बाहर खींच लिया। लड़का चिल्लाया, मेरे पापा बहुत ताकतवर हैं, चार तुम्हारे जैसे को अकेले हरा देंगे। आदमी बस हल्के से मुस्कुराया। उसने जमीन पर पड़ी तस्वीर उठाई और बोला, जंगल में मत रहा कर बच्चे, दिन में बाहर घूमेगा तो लोग तुझे देख लेंगे, फिर बच नहीं पाएगा। उसने तस्वीर लौटाई, घर के सामने टूटी पाइप ठीक की और जाने लगा। लड़का झिझकते हुए बोला, कोलोराडो यहाँ से कितनी दूर है? आदमी ने मुड़कर सख्त लहजे में कहा, जंगल से बाहर मत जाना, इंसान अगर तुझे देख लेंगे तेरी गर्दन काट देंगे। वो चला गया, पर लड़का देर तक तस्वीर देखता रहा। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने उस आदमी के पैरों के निशान देखे और बिना सोचे उनका पीछा करने लगा। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी माँ तक पहुँचना। अब थर्ड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।